मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा में आज क्वारंटाइन प्रवासी मजदूरों का आक्रोश भड़क गया। सैदपुर पिलखी मार्ग को जाम कर दिया गया। आक्रोश का इजहार किया गया। दरअसल प्रखंड क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटरों की कुव्यवस्था की पोल अब खुलने लगी है। लोगों का आक्रोश भड़कना शुरू हो गया है। प्रखंड क्षेत्र के तेपरी हाई स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर पर आज अव्यवस्था एवं असुविधा के नाम पर खानापूर्ति से नाराज हुए लोग सड़क पर उतर गए। सैदपुर पिलखी मुख्य पथ को तेपरी हाई स्कूल के पास रोक दिया गया। बांस बल्लों से जाम कर दिया गया था। भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद कई लोग भूखे प्यासे यहां मौजूद थे और सड़क पर लेटकर भी विरोध जता रहे थे। उधर बंदरा प्रखंड के ही पटसारा एवं सखौरा में भी क्वारंटाइन प्रवासी मजदूरों में नाराजगी है। फूट सकता है यहां आक्रोश, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीण इलाकों में लगातार नाराजगी है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों की कुव्यवस्था की पोल खुलने लगी है। पटसारा पंचायत के पटसारा मिडिल स्कूल एवं सखौरा स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर पर अव्यवस्था एवं असुविधा के नाम पर खानापूर्ति की व्यवस्था से लोगों में नाराजगी है। नाराज लोगों का आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार की घोषणा एवं अधिकारियों के निर्देश के अनुसार सभी तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही है। सुविधा के नाम पर कागजी खानापूर्ति की जा रही है। सुविधा के नाम पर खानापूर्ति से आम लोग खासे परेशान हैं। क्वारंटाइन किए गए लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है और ग्रामीण स्तर पर भी इस नाराजगी का असर देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में कोरोना महामारी में गरीबों की मदद का अभियान जारी है। यहां पर केस पार्क माइक्रो क्रेडिट कंपनी के द्वारा राहत सामग्री का अभियान चलाया गया। खाद्य सामग्री बांटे गए। लॉकडाउन से परेशान गरीबों के बीच खासकर खोज कर इनके बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। मजदूरों में भी भोजन सामग्री बांटे गए। यह अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है। आयोजकों ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि तक यही स्थिति बनी रही तो लगातार भोजनों का वितरण किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था के खिलाफ पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मोर्चा खोला है। आज मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी से मिलकर उन्होंने हालात से अवगत कराया और इस पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान जिलाधिकारी से मिलने के बाद A to Z न्यूज लाइव से पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने बातचीत की और सारे बातों का जिक्र किया। देखिए क्या कहा। प्रवासी मजदूर जो बाहर से घर आए हैं उनके ठहरने के लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उस सेंटर पर काफी अव्यवस्था है। वहां जो लोग रुके हैं वो समस्याओं से काफी परेशान हैं। सांप, बिच्छू, अंधेरे में रहना, मच्छर का प्रभाव इतना उन पर पड़ गया है कि वो काफी परेशानी के हालत में जी रहे हैं। इन्हीं सारी मांगों को लेकर आज हम लोगों ने अपने सामाजिक कार्यकर्ता साथियों के साथ जिलाधिकारी से एक डेलीगेशन मिलने आए हैं। उन्हें 11 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। हमने उनसे कहा है कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर है उस पर प्रभावी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दिया जाए। साथ साथ खाना का मेनू जिला से निर्धारित हो और मेनू के अनुसार खाना मिले। क्वारंटाइन सेंटर पर जो खाना बनाने वाले रसोइया हैं वो अक्षम साबित हो रहे हैं। उनके साथ पेशेवर खाना बनाने वाले रसोइया को नियुक्त किया जाए। सभी केंद्रों पर प्रतिदिन वहां रह रहे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो। जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक किट जिसमें लुंगी, तौलिया, मच्छरदानी सहित अन्य सुविधा का सामान है वहां रह रहे प्रवासियों को उपलब्ध कराया जाए। वहां पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो काफी कमजोर है। वहां मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। जो प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम खुला हुआ है उसमें संवेदनशील और सक्षम पदाधिकारी को लगाइए ताकि वो सबको सुने और समस्या का निदान करें। और जो वरीय पदाधिकारी हैं वो निश्चित रूप से सेंटर का प्रतिदिन विजिट करें ताकि स्थिति सामान्य बना रहे। और साथ ही जिलाधिकारी से हम लोगों ने ये भी कहा है कि हर जगह जनरेटर का व्यवस्था करिए। महीनों से स्कूल बंद था, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सांप बिच्छू निकलते हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं वो सहमे हुए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हो। और सारे मांगों को गंभीरता से लिया है जिलाधिकारी महोदय ने। कई मांगों पर उन्होंने टेलीफोन करके संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है और उन्होंने कहा है कि कल तक जिले के सभी पंचायत स्तर के जो भी हमारा क्वारंटाइन सेंटर है वहां हम जो रह रहे हैं लोग प्रवासी हैं
उनको हम किट जरूर उपलब्ध करा देंगे और उनको भोजन पानी में कठिनाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि जनरेटर के लिए हमने सभी अंचल अधिकारी को निर्देश किया है, जनरेटर का व्यवस्था कर देंगे और उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया है कि आगे से कोई परेशानी नहीं होगा और सारे चीजों को ईच एंड एवरी डे मैं मॉनिटरिंग करता हूं और मैं आप जो भी 11 सूत्री हमको ज्ञापन दिए हैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और समस्या आगे नहीं होगा, इसका उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है। और मुझे लगता है कि जिलाधिकारी जितने संवेदनशील है निश्चित रूप से हमारी मांगों पर वो गौर करेंगे और मैंने उनको एक मांग पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा है कि जनप्रतिनिधि या आम जनता किसी अधिकारी को फोन करके बाहर से आने वाले लोगों का सूचना देते हैं, कठिनाइयों की बात करते हैं तो वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। वैसे मामला में जिलाधिकारी से कहे हैं कि आप मजबूती से कार्रवाई कर दीजिए ताकि जो भी सूचना हो उस पर सकारात्मक कार्रवाई हो। इसी सवाल को लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी के पास आम पार्टी ने लॉकडाउन का समर्थन किया है, लेकिन कहा है कि जनता के प्रति सरकार की जो कार्यशैली है वह ठीक नहीं है। हम पार्टी का बयान आया है कि जिस अनुपात से कोरोना की जांच होनी चाहिए थी वह नहीं हो रहा है। बेरोजगार युवाओं गरीबों की चिंता सरकार को नहीं है, जिससे जनता की बगावत झलकती है। सरकार से अनुरोध किया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे। देखिए, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के लॉकडाउन के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि बेतरतीब तरीके से आप लॉकडाउन देश की जनता पर थोप देते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उन वर्ग का क्या होगा जो सड़कों पर आज दिल्ली से पटना जाने पर विवश हो गए हैं पैदल। देखिए, सरकार की जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से विफल है। आप लॉकडाउन करिए, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ जिस रेशियो से कोरोना के जांच होने चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन मामले का समाधान नहीं है, उसके साथ आपको देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा, व्यापारी तबके के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा और खासकर जो तबका गरीब है, जो रोटी के लिए बिलख रहा है, उसकी चिंता करनी होगी। नहीं तो अगर जिस दिन जनता के बीच में बगावत हो गया ना, वो सरकार को हिलाकर रख देगा। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, बिहार की सरकार से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन के साथ साथ जनता की परेशानियों को भी समझिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के साथ साथ देश में एक विद्रोह हो जाए।